श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है संकष्टी गणेश चतुर्थी का बहुत ही प्यारा सा दिन और आज रात में आप सभी लोगों को अपने घर पे एक गणपति दीपक लगाना होगा, जिससे आपकी फैमिली से, आपके परिवार से जितने भी कष्ट हो जाए ना आपके जीवन से, वो सारे कष्ट दूर ज़रूर होंगे। ठीक है, करके देखिएगा। आज ही रात ही के टाइम पे आपको ये उपाय करना है। बहुत स्पेशल, बहुत ही छोटा सा है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीज़ें आपको समझ में आ पाए। ठीक है, चलो समझते हैं। यहाँ पे आपके सामने दिख रहे होंगे भगवान गणेश, दिख रहे हैं। तो गणेश चतुर्थी का दिन है, तो भगवान गणेश का उपाय करना है। आपको क्या करना होगा, आपको एक आटे का दीपक अपने घर पे बनाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, इसी तरीके से आटे का दीपक बनाओगे और जैसे इसमें गोल बत्ती पड़ी हुई है, इसी तरीके से आपको भी इसमें गोल बत्ती डालनी है। लेकिन इसमें जैसे तेल पड़ा हुआ है, तो आपको इस दीपक में घी डालना है। क्या डालोगे, घी डालोगे। दीपक तैयार हुआ आपका। तैयार होने के बाद में आपको क्या करना है, जो आपके घर का मेन गेट होगा, जो लोहे वाला गेट होता है ना, उस लोहे वाले गेट में जब हम अंदर एंट्री लेते हैं, तो अंदर एंट्री लेते टाइम पे हमारा राइट साइड, ठीक है, इसी राइट साइड में आपके पास में जो घी का दिया है गोल बत्ती वाला, उसको आपको जलाना होगा मयूर ध्वज का नाम लेकर के। कौन से भगवान का नाम लेके, मयूर ध्वज का नाम लेकर के जला देना। और आप अपने घर से कुछ अनाज के दाने ले आना, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो, कुछ भी आपके पास में है। देखो, संकष्टी गणेश चतुर्थी पे अनाज के दानों का बहुत बड़ा महत्व माना गया है, इसीलिए मैं हर उपाय में अनाज के दाने का इस्तेमाल आपको जरूर बताता हूं। ठीक है, जो दीपक जल रहा है, परिवार का नाम और गोत्र बोल करके एक चुटकी अनाज का दाना डाल दीजिएगा और मयूर ध्वज के नाम से उस दीपक को जला देना। यकीन मानिए, आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा, कभी भी धन संपदा को लेके कोई कमी नहीं होगी। और जिस कारण से आपके घर में परेशानियां घूम रही हैं ना, वो सारी परेशानियां आपके घर से बाहर कब चली जाएंगी और कहाँ चली जाएंगी, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इस उपाय को ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो आज के ही दिन करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि आपको करना होगा 3 समी के पत्ते से। इससे ज़्यादा नहीं लेना, मात्र 3 समी के पत्ते से। कहोगे भैया इस उपाय को करने से हमें फ़ायदा क्या होगा। अगर मान लेते हैं आपके परिवार का कोई इंसान बहुत परेशान रहता है, चाहे आपके पति हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपके बच्चे हो, माँ बाप हो, सास ससुर हो, कोई इंसान बहुत परेशान है। वो परेशानी चाहे धन को लेके है, चाहे संपदा को लेके है, चाहे व्यापार को लेके है, नौकरी को लेके है, या मनोकामना को लेके है, तो आप इस उपाय को करेंगे। 3 समी के पत्ते लेंगे, एक तांबे का लोटा लेना जिसमें जल भरेंगे। ठीक है, इस जल के अंदर आप कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा गंगा जल भी डाल लें, 1 से 2 बूंद गंगा जल डाल देना और ले करके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास। मैं जो बताने जा रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके पास में समी के 3 पत्ते हैं, अरे हैं कि नहीं है, उन 3 पत्तों को 3 जगहों पे आपको समर्पित करना है, अलग अलग जगह पे होने चाहिए। जो पहला समी का पत्ता होगा वो आपको समर्पित करना है, जो ये आपको जलाधारी दिखती है, जहां से जल नीचे गिरने ही वाला है, उस स्थान पे पहला हो गया। दूसरा समी का पत्ता समर्पित करना होगा आपको भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर। 2 समी पत्र हो गए। अब जो तीसरा समी का पत्ता है वो बताने जा रहा हूं, तो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। देखो, आपको पता है ये होती है माता का हस्तकमल, जिसको हम लोग कटी भाग बोलते हैं, और ये स्थान होता है किसका, माता अशोक सुंदरी का, यहीं से स्टार्ट होता है। इसके बीच में आपको दिख रहा होगा एक खाली जगह दिख रही है, जो तीसरा समी का पत्ता है, आपको उस तीसरे समी के पत्ते को इसी खाली जगह पे रखना होगा चंद्रमौली महादेव के नाम से। कौन से महादेव, चंद्रमौली महादेव के नाम से रख देना। जो इंसान आपके घर में परेशान घूम रहा है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके समर्पित करेंगे। जल चढ़ाओगे, बहता हुआ जल इन सभी समी पत्र से होता हुआ नीचे गिरेगा। आप इसको किसी भी छोटी सी कटोरी में या फिर किसी भी प्लेट में, लोटे में रोक लेना और इस जल को लेके जाएंगे, अपने पूरे घर में छिड़काव कर देना। जिस कारण से आपके घर में बहुत सारी परेशानियां घूम रही हैं, बहुत सारे कष्ट चल रहे हैं, वो सारे कष्ट और सारी परेशानियां आपके घर से बाहर चली जाएंगी, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करना। ठीक है, 2 उपाय की हमने बात
बात की है बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा सिंदूर से। ठीक है, क्या इसके फायदे हैं, क्यों हमें करना है, सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन अभी सभी लोग कर दो वीडियो को लाइक। जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। ठीक है, चलो समझते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें दिखाऊंगा। ठीक है, 2 से 3 चीज़ें दिखाऊंगा, उनमें से कोई भी एक चीज़ आपको लेनी होगी। ठीक है, चाहे आप सिंदूर ले सकते हो, चाहे आपके घर में लाल चंदन है वो ले सकते हो, चाहे आपके घर में पीला चंदन है वो ले सकते हो। ठीक है, कोई भी सामान लोगे उसको एक छोटी सी कटोरी में लेकर के उसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाओगे। ठीक है, बना लिया, और संकष्टी गणेश चतुर्थी पे जब आप सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे स्नान करेंगे, आपके घर में जो भी भगवान गणेश की फोटो मूर्ति प्रतिमा हो, उसी प्रतिमा के पास में इस उपाय को करना है। इस उपाय के सबसे पहले बता दूं फायदे क्या होंगे। इसके फायदे होंगे धन संपदा को लेके। मां लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, बहुत परेशान हो गए हो, कर्ज में डूबे जा रहे हो, तो इस उपाय को सभी लोगों को जरूर करना। ठीक है, जैसे जहाँ पे भी आप पे घर में कोई भी फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो भगवान गणेश की, उनकी फोटो मूर्ति प्रतिमा के पीछे साइड में आपको लगाना होगा 2 बिंदी। चाहे वो सिंदूर से लगा सकते हो, चाहे हल्दी से लगा लो, चाहे कुमकुम से लगा लो, चाहे लाल चंदन, पीला चंदन, किसी भी चीज़ से 2 बिंदी लगानी है। पहली बिंदी आपको लगानी होगी रिद्धि के नाम की, और दूसरी बिंदी आपको लगानी होगी सिद्धि के नाम की। ठीक है, चाहे तो बिंदी लगा दो, या फिर जो भगवान गणेश हैं उनके दोनों साइड में आपको लगाना होगा। शुभ लाभ भी लिख सकते हो। जो भी व्यक्ति संकष्टी गणेश चतुर्थी पे इस तरीके से 2 बिंदी रिद्धि सिद्धि के नाम की लगा देता है, उनके घर में कभी धन संपदा को लेकर कोई कमी नहीं होती, हमेशा मां लक्ष्मी का वास उनके घर में बना हुआ होता है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को कल के दिन इस उपाय को जरूर से जरूर करना। ठीक है, 3 उपाय की हमने बात कर ली है, बहुत छोटे छोटे थे। आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी और बहुत ही ज़्यादा आसान से उपाय की, जो कि चौथा उपाय है। और यह उपाय आपकी कितनी भी पुरानी, कितनी भी बड़ी मनोकामना को पूरी करने के लिए बहुत स्पेशल है। ठीक है, इसके लिए आपके घर में होगा चीनी। ठीक है, हम लोग इसको चीनी बोलते हैं, काफ़ी लोग शक्कर भी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच आपको शक्कर की ज़रूरत होगी, वो लेंगे। शक्कर को लेने के बाद में 1 बेलपत्र भी ले लेना। ठीक है, बेलपत्र को लेने के बाद में तांबे का लोटा लेंगे, इसमें जल भरेंगे। जो शक्कर आपने लिया है 1 चम्मच, वो इसी कलश के अंदर शक्कर को डाल देंगे। जो 1 बेलपत्र लिया है, इसी कलश के अंदर बेलपत्र को भी डाल देना। डालने के बाद में 30 से 35 मिनट या फिर आधे से 1 घंटे तक इस कलश को ऐसे का ऐसा ही छोड़ देना। ठीक है, इसको फिर उठाना नहीं है, डालने के बाद में छोड़ देना। फिर इस कलश को उठाएंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी विश है, यहाँ पे महादेव का एक बहुत ही छोटा सा नाम बोलना है, और वो नाम मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, रामेश्वर महादेव। कौन से महादेव? रामेश्वर महादेव के नाम से उस पूरे के पूरे जल को अपनी मनोकामना, अपनी विश को कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। आप जिस इच्छा पूर्ति के लिए, जिस इच्छा से इस उपाय को कर रहे हो, वो विश, वो इच्छा महादेव पूरी जरूर करेंगे। इस उपाय को भी करने का कोई नियम नहीं है, चाहे सुबह कर लो, शाम को कर लो, दोपहर में कभी भी कर सकते हैं। बस वो दिन होना चाहिए संकष्टी गणेश चतुर्थी का दिन। ठीक है, रामेश्वर महादेव का उपाय जिसने भी आज तक किया, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। ठीक है, कोशिश की मैंने आप सभी लोगों को बहुत ही प्यार से, बहुत ही ज़्यादा अच्छा समझाया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। अगर आपको मुझसे फ़ोन पर बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहां पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर आपको मुझसे वीडियो कॉल पे बातें करनी है तो नीचे ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हमसे बहुत सारी बातें कर सकते हैं। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।